हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी की 12वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं और ये विशेषण विशेष से संबंधित है। एक सीरीज आपको मिल चुकी है विशेषण विशेष की, और विशेषण विशेष को समझने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था सीरीज फर्स्ट में कि आपको हमारा वीडियो देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आप ये समझ लेंगे तो आप आसानी से ये क्लियर कर पाएंगे कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, और किसी शब्द में किसी वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं। ठीक है, तो वीडियो अवश्य देखिएगा। और ये हमारी 12वीं सीरीज है। इसी तरह आपको हम जल्दी ही जीएस की सीरीज भी लाने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड है कि सर जीएस की भी सीरीज स्टार्ट की जाए, तो जीएस की सीरीज भी जल्दी ही आएगी। बस थोड़ा सा वेट करिए, 2-4 दिन में सीरीज उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और जीएस और सामान्य हिंदी के नोट्स बनकर के कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो उनको ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं ग्रुप में। उसके लिए आपको ये करना होगा, ये नंबर जो हम आपको दे रहे हैं 6393350769, इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा कि ग्रुप में जुड़ने की क्या प्रक्रिया है, जहाँ पर आपको कंप्लीट सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी के, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और जो करंट के महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जैसे कि फल, सब्जी, खनिज, अनाज, इन सब के नए डाटा आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, साथ ही हमारी पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी आज से यानी कि 20 मई से प्रारंभ हो चुकी है। तो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पर, तो आपको टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये बताया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको 10 सीरीज जीएस की, 5 सीरीज सीसेट की, 10 सीरीज करंट अफेयर्स की, 5 यूपी स्पेशल की, और जनगणना की सीरीज, बजट की, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी सीरीज आपको मिलेंगी। साथ में आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो इस नंबर पर 6393350769 टेस्ट सीरीज या नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करेंगे तो आपको वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ठीक है, चलिए आते हैं। सीरीज 12वीं है हमारी आज, और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है, और ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण कौन सा शब्द नहीं? उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद, कौन सा विशेषण नहीं है? तो ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 10 सेकंड का समय आपके पास है, और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उत्कृष्ट, निकृष्ट और दृष्ट ये सब विशेष हैं, विशेषण हैं, जबकि विषाद शब्द क्या है? विशेष है। ठीक है, विशेषण नहीं है। विषाद का मतलब होता है दुख या अवसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। ठीक है, कौन सा विशेषण नहीं है ये आपको बताना है। सज्जन, दुर्जन, सुकुमार या फिर मानस, तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं है ये आपको बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। मानस जो है वो विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा विशेषण प्रयुक्त किया गया है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या फिर परिमाण बोधक विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो यहाँ पर प्रयोग किया गया है गुणवाचक विशेषण का। ठीक है, यहाँ पर गुण की बात हो रही है कि जो व्यक्ति कैसा है? विद्वान है। ठीक, और वो पूज्य होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण होगा इसमें। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए। आगामी, शांत, काला, तुम, तो इसमें कौन सा विशेषण नहीं, यानी कि कौन सा विशेष है ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आगामी, शांत और काला ये तीनों विशेषण हैं, जबकि तुम यहाँ पर विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ठीक है, क्वेश्चन 5, विशेष शब्द है ललिता, सुंदर,
लंबा, लघु। विशेष शब्द बताना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा ललिता, यानी कि ये आपका विशेष शब्द है, बाकी के सभी विशेषण हैं जो विशेषता बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। विशेषण नहीं है, ये ध्यान रखना है, यानी कि विशेष है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। डी क्या है? विशेष शब्द है, ये विशेषण नहीं है, जबकि भयभीत, निर्भीक और भीरु विशेषण शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में विशेष पद है उमा, कालिमा, मधुरिमा, महिमा। विशेष शब्द बताना है आपको। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि उमा। उमा क्या है? विशेष पद है, जबकि और सभी विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इनमें कौन सा युग्म विशेषण विशेष्य नहीं है? इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ठीक है, यानी जो युग्म है तो कौन से विशेषण नहीं है ये बताना है आपको। छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 या राम, लक्ष्मण। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा डी। ठीक है, चूँकि छोटा बड़ा भी विशेषण है, हरा नीला भी विशेषता बताते हैं, किसी विशेषण हुए, 2 3 ये भी विशेषण आपके हो गए। ठीक है, लेकिन राम लक्ष्मण क्या है? किसी व्यक्ति के नाम है, तो ये संज्ञा है, इसलिए ये विशेषण नहीं है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ठीक है, यानी कि ऋषि क्या है? संज्ञा है, अर्थात विशेष है, तो इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण आपका हो जाएगा, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, आर्स। ऋषि का विशेषण होता है आर्स। 10 पर आते हैं। निम्नलिखित में विशेषण पद है, विशेषण बताना है। उपासना, उद्गार, आयतलोचना और वंदना। तो यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा आयतलोचना। आरओ में ये सवाल पूछा गया है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर संख्यावाचक। कैसा होगा? तो अमरूद कैसा है? मीठा है, यानी कि अमरूद की विशेषता बताई जा रही है, अमरूद के गुणों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? इसका आंसर आप बताएं, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, इसके आंसर डी तो मैंने देखा, कई जगह देखा तो डी ही मिल रहा है प्रत्यय विधि से, लेकिन आप लोग भी एक बार सर्च करिएगा, अगर कुछ ऐसा डाउट होता है तो हमको कमेंट करके बताइएगा। हालांकि ये मैंने सर्च कर लिया, सही है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं ऐसा कुछ मिलता है तो आपका स्वागत है, आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा ज़रूर। और आपके जो भी सुझाव हैं हम सभी का स्वागत करते हैं। यदि आप लोगों को किसी प्रश्न में कोई डाउट हो, आप तुरंत कमेंट करिए, बताइए कि जो भी आपको लगता है कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जो भी डाउट है उसको हम तत्काल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? 7, काला, रावण या खट। संख्यावाचक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 7 क्या है? संख्या है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच, 5वां, प्रपंच, पहुँच। कौन सा शब्द विशेषण होगा? तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा बी सही। 5वां जो है वो एक मतलब किसी की
क्रमवाचक विशेषण होगा कि मतलब क्रम बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। गीला है सार्वनाम विशेषण, गुणवाचक या संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो ये यहाँ पर गुण की बात हो रही है, क्योंकि गीला क्या है, कुछ तो गीला होगा, यानी कि उसके गुण दोष की बात हो रही है, तो कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 16 पर आते हैं। दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण। कौन सा होगा यहाँ पर, दोनों। तो ये आपका हो जाएगा समुदायवाचक विशेषण। ठीक है। 17 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। तो यहाँ पर विशेषण शब्द नहीं है ये बताना है। यहाँ पर 3 विशेषण हैं, एक विशेष है, उसी को चुनना है। और आपका विकल्प होगा यहाँ पर अंतर। अंतर क्या है, विशेष शब्द है, जबकि बाकी तीनों विशेषण हैं यहाँ पर। 18 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है। अजय, अजित, अकर्म या अनुशंसा। विशेषण शब्द बताना है आपको। यहाँ पर 3 विशेष्य हैं, एक विशेषण है, उसी विशेषण को चुनना है आपको। और इसका आपका विकल्प हो जाएगा सही डी। अनुशंसा क्या है, विशेषण शब्द है। 19 पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। आकाशीय, आकाश, आराध्य या आश्रित। यहाँ पर आश्रित होगा, आप डंडा लगा लीजिएगा, आश्रित। तो विशेष शब्द बताना है आपको। विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। आकाश क्या है, विशेष शब्द है। 20 पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं क्रिया विशेषण है। यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण की बात हो रही है, सिर्फ विशेषण की बात नहीं हो रही है, क्रिया विशेषण की बात हो रही है कि क्रिया के साथ कौन सा विशेषण लगा हुआ, ये ध्यान देना है। ठीक है। तो आंसर सोच समझ के दीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन फंसाने वाला है। क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो घोड़ा कैसा है, काला है, लेकिन दौड़ता कैसे है, तेज है। ठीक है। तो यहाँ पर तेज हो जाएगा आपका सही। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया हो रही, तो दौड़ने क्रिया हो रही है, लेकिन तेज दौड़ने क्रिया हो रही है, इसलिए तेज हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है। तो देखिए आप लोग कितने सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, बताइए हमको। और इसके बाद हम लोग जल्दी ही सामान्य अध्ययन भी प्रारंभ करने वाले हैं, करंट अफेयर्स की भी सीरीज लेकर के आएंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।